हुई मशीन में कपड़ों के साथ में इस तरह से एक पोटली बना के डाल दोगे तो फिर आपके कपड़े चमकदार और दमकदार और लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे और उसके अलावा आपकी मशीन भी लंबे समय तक सही बनी रहेगी। तो हम इस पोटली में क्या बनाने वाले हैं चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है एक कटोरी और उस कटोरी में लेनी है हमें 1 चम्मच चीनी। जी हाँ, जो हम चीनी घर में यूज करते हैं नॉर्मल दाने वाली चीनी लेनी है, हमें पाउडर नहीं लेना है। और इसके बाद में हमें लेना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, या आपके पास पाउडर है तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि बेकिंग जो सोडा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा क्लीनिंग में हेल्प करता है। तो हमें इन दोनों मिक्सर को मिला लेना है और उसके बाद में हमें लेना है लगभग 2 चम्मच भर के चावल। जी हाँ, इस चावल का हमारे इस वाले सोल्यूशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि चावल जो है वो कपड़ों में कलफ लगाने का काम करता है। यानी कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन में या नॉर्मल वॉश करते हुए वो ख़राब हो जाते हैं, तो चावल उन कपड़ों को अच्छा करता है। उसके बाद में हमें लेना है पैरासीटामोल की टेबलेट। जो आपके पास एक्सपायर है तो आप एक्सपायर ले लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली हम सब लोगों के घरों में इस तरह से दवाएं मिली जाती हैं। पैरासीटामोल नहीं है, कोई और सी भी टेबलेट है आप वो ले लीजिएगा, बट कलर उसका वाइट होना चाहिए। और उसके बाद इन टेबलेट को हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि पैरासीटामोल जो है जो कपड़ों का पीलापन है उस पीलेपन को हटाने में बहुत हद तक ये काम करती है। और इसके बाद इसे मिला लेंगे। आप चाहें तो टेबलेट को आप कूट के भी डाल सकते हो और नहीं तो आपका इस तरह से भी काम करेगा। तो ये हमारा एक पावरफुल जो है वो रेमेडी बनके रेडी हो गई है, जो कि हमारे कपड़ों को वॉश करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। तो उसके बाद हमें लेना है एक इस तरह से कोई सा भी आप कपड़ा ले लीजिए, आप उसे डबल फोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मिक्सर कपड़े से छन के अभी बाहर नहीं ना निकलना लगे। हमने तो अभी क्या किया है, हमने लिया है एक रूमाल और हमारा रूमाल भी वॉश करने वाला ही है, यानी कि ये गंदा था तो भी मैं गंदे रूमाल को ही ले रही हूँ, साथ में ये भी हमारा वॉश हो जाएगा। तो फिलहाल रूमाल बड़ा था इसलिए मैंने इसे 4 फोल्ड ही लिया है। और इसके बाद इसमें लगानी है एक नॉट। नॉट लगाते समय ये ध्यान रखिएगा कि हमारी नॉट जो है मशीन जब चले तो हमारी खुलनी नहीं चाहिए, इतनी टाइट लगानी है। और आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो, ऊपर से नहीं तो आप इस तरह से लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की राउंड वाली जो नॉट होती है ये नॉट खुलती नहीं है। तो उसके बाद मैंने सिक्योरिटी के लिए ऊपर से भी अच्छी तरह से एक और नॉट लगा दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी बनके रेडी हो गई है पोटली, जो कि हमारे कपड़ों को वॉश करने में हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम सभी लोग जब कपड़े वॉश करते हैं, मोस्टली महिलाएं क्या है कि इस तरह से जो पाउडर होता है कपड़े धुलने का, हम सभी लोग यही यूज करते हैं। वैसे कुछ लोग लिक्विड भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग पाउडर ही यूज करते हैं, तो मैं भी पाउडर ही यूज करती हूँ। तो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग पाउडर यूज तो करते ही हैं, साथ में गलती करते हैं कि पाउडर को लेते हैं और सीधे मशीन में ऐसे ही पहले पानी डाला, कपड़े डाल दिए, पाउडर डाल दिया। तो इस तरह से पाउडर हमारा अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो आपको जब भी पाउडर डालना है तो पाउडर को किसी भी बर्तन में आप अच्छे से पानी में मिक्स करके आप घोल लें और उसके बाद पहले मशीन में पानी भरें और उसके बाद ये घुला हुआ पाउडर डालें। और यदि आप चाहें, आपके पास थोड़ा सा जल्दी है तो मशीन में आप पानी भर लें, इसके बाद इसमें पाउडर डाल दें और फिर अच्छे से चला दें जिससे कि पाउडर हमारा घुल जाए। उसके बाद में हमें इसमें मतलब ये पोटली डाल देनी है और पोटली डालने के बाद में हमें कपड़े डाल के इसमें वॉश करने हैं। इससे क्या होगा, जो पोटली में हमारा सोल्यूशन था वो इसमें मिल जाएगा और हमारा जो पाउडर है वो पानी में अच्छी तरह से मिल जाएगा। और इसके बाद हमें जो कपड़े डालने हैं, कपड़े डालते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा एक एक करके कपड़े डालें, क्योंकि यदि सारे कपड़े इकट्ठे डालेंगे तो फिर हमारे कपड़े सब मिक्स हो जाते हैं, खींच जाते हैं, धागे निकल जाते हैं, ऐसा होता है। तो एक एक डालें तो फिर ये बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। ये एक बहुत अच्छी सी टिप है जिसे आप फॉलो करिएगा कपड़े धुलते समय। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आप मशीन में डालें तो फिर पाउडर को हमेशा पानी में घोल के ही डालें। तो अभी जो है मेरे कपड़े जो हैं वो लगभग वॉश हो गए। मैं सभी कपड़े इस तरह से ही धुल लेती हूँ। तो साड़ियाँ भी डाल देती हूँ, साड़ियाँ भी मशीन में ख़राब नहीं होती, बट ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह से साड़ी धुलनी है। साड़ी को हमें मुश्किल से 3 मिनट चलाना, 3 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं चलाती हूँ। इसके बाद ये वाला आप कपड़ा देख रहे होंगे, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा था, तो अभी बहुत हद तक ये क्लीन हो गया है। ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से हमने कोयला डाला तो हीरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन लगभग हमें 80 to 90% रिजल्ट इसमें मिल ही जाते हैं।
तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो चीज़ें हैं यदि आप काम करोगे तो फिर धीमे धीमे जब ये चीज़ें रूटीन में लाओगे तो फिर आपको खुद से समझ में आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब ये नहीं कि हमने आज पोटली डाल दी तो हमारे कपड़े आज ही सारे चमक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल अभी जो है ना आप पोटली देखिए हमारी ऐसी बंधी हुई है, तो फिर मैं पोटली आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें हमारा बचा क्या है। हमारा पोटली ने वर्क किया ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट वाले जो बच्चे की टॉप थे वो सारे गंदे थे, वो उनमें काफ़ी हद तक जो हमारा गंदगी थी वो निकल गई, पीलापन निकल गया। तो पोटली को खोला तो हमने देखा जो हमारे चावल थे वो भीगने की वजह से सारे टूट गए हैं, और बाद बाकी जो भी चीज़ें थी हमारी चीनी या फिर जो हमारा बेकिंग सोडा वो हमारा जो है ना वो एकदम घुल के पानी में मिल गया, जिससे कि हमारे कपड़े जो है ना वो एकदम क्लीन हो गए। और पानी आप देख सकते हो कि जरा सा हमने इसमें पाउडर डाला था और पानी कितना गंदा निकला, तो ये इसी वजह से निकला क्योंकि हमने इसमें एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी यूज की थी। तो फिलहाल मैं इस पोटली को इसी में डाल दूंगी, मैं इस पानी को निकालूंगी नहीं क्योंकि मुझे अभी ना इसमें धुलने हैं एक सिंपल बेडशीट। और बेडशीट में चावल बहुत ही अच्छा वर्क करेगा क्योंकि बेडशीट में थोड़ा सा हमें कड़कपन चाहिए रहता है उस पर, जिससे कि हम बिछाएं तो उसका लुक अच्छा आए। तो इसलिए इस चावल का बहुत ही ज़्यादा यूज है इसमें, इसलिए मैं इस पोटली को इसी में रखा रहने दूंगी और बाद बाकी सारे कपड़े निकाल लूँगी। तो आप इस रेमेडी का यूज करके अपने कपड़ों को चमका सकते हो, इस तरह से वॉश कर सकते हो, और इसे आप रेगुलर यूज में लाइएगा, आपको फ़ायदा तभी समझ में आएगा। और एक बार यूज करने में हालांकि जो हमारे वाइट वाले कपड़े हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक करिए। बाय बाय।